इंट्रो वीडियो की शुरुआत साइबेरिया के गहरे जंगल में बर्फीला तूफान। कैमरा बाहर की ठंडी हवाओं और बर्फ गिरने को दिखाता है। बैकग्राउंड में तेज हवा की आवाज और ठंड का एहसास। साइबेरिया के विशाल और निर्जन जंगलों की गहराई में, जहां इंसानी आबादी का नामोनिशान नहीं, एक भयानक बर्फीला तूफान चल रहा है। तापमान -62 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। इतनी ठंड की सांस लेते ही नाक और मुंह जम जाते हैं। चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ की चादर, ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर बर्फ जमी हुई और तेज हवाएं जो पेड़ों को झुकाकर गरज रही हैं। बर्फ के कण हवा में उड़ रहे हैं, विजिबिलिटी लगभग 0। लेकिन इसी एक्सट्रीम ठंड और तूफान के बीच एक छोटा सा हॉट टेंट खड़ा है, मेरा अस्थायी घर। यह है ऑफ ग्रिड सर्वाइवल की असली चुनौती, जहां प्रकृति अपने पूरे रौद्र रूप में है और मैं अकेला हूं इस ठंड से लड़ने के लिए। टेंट के बाहर का डिटेल्ड शॉट, तूफान का जोर, टेंट पर बर्फ जमना, चिमनी से धुआं निकलता हुआ। बाहर देखिए, तूफान अपने चरम पर है। हवाएं 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। बर्फ के फाहे इतनी तेजी से गिर रहे हैं कि कुछ ही मिनटों में हर चीज ढक जाती है। टेंट की छत पर बर्फ की मोटी परत जम रही है, जिसे समय समय पर हटाना पड़ता है, वरना टेंट दब सकता है। लेकिन टेंट की चिमनी से पतला सा धुआं निकल रहा है, संकेत कि अंदर आग जल रही है, अंदर जिंदगी है। यह हॉट टेंट खास डिजाइन का है, इंसुलेटेड फैब्रिक से बना, जो ठंड को बाहर रखता है और अंदर की गर्मी को संभालता है। टेंट के अंदर प्रवेश, कैमरा अंदर जाता है। गर्मी का कंट्रास्ट, स्टोव की आग चटक रही है। अब टेंट के अंदर आते हैं। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका आता है, लेकिन अंदर गर्माहट का एहसास होता है। तापमान बाहर से 80 से 90 डिग्री का फर्क। यहाँ बीच में एक टाइटेनियम का लकड़ी का स्टोव जल रहा है। आग की लपटें नाच रही हैं, लकड़ियां चटक चटक कर जल रही हैं। स्टोव गर्म होकर लाल हो रहा है और उसकी गर्मी पूरे टेंट में फैल रही है। दीवारों पर रिफ्लेक्टिव इंसुलेशन लगी है, जो गर्मी को वापस अंदर भेजती है। फर्श पर थर्मल मैट और सोने का मोटा बैग बिछा है, ऊपर से ऊनी कंबल। चारों तरफ सामान व्यवस्थित रखा है, कुल्हाड़ी, आरी, खाने का सामान, पानी की बोतलें और कुछ टूल्स। यह छोटा सा स्पेस मेरा पूरा घर है इन दिनों के लिए। लकड़ी इकट्ठा करने और तैयार करने का डिटेल्ड सीन, बाहर निकलना, ठंड में काम करना, लकड़ियां काटना। सर्वाइवल की सबसे बड़ी जरूरत है आग, और आग के लिए लकड़ी। स्टोव में मौजूद लकड़ियां खत्म होने वाली हैं, तो बाहर निकलना पड़ता है। गर्म कपड़े पहनता हूँ, कई लेयर्स, थर्मल इनर, ऊनी स्वेटर, वाटरप्रूफ जैकेट, मोटे ग्लव्स, फेस मास्क और स्नो बूट्स। बाहर निकलते ही ठंड चेहरे पर वार करती है, आंखें सिकुड़ जाती हैं। आसपास के पेड़ों से गिरे सूखे बर्च के ब्रांच इकट्ठे करता हूँ। बर्च की लकड़ी सबसे अच्छी जलती है, क्योंकि उसकी छाल में नेचुरल ऑयल होता है। उन्हें टेंट के पास लाता हूँ, फिर छोटी आरी और कुल्हाड़ी से छोटे छोटे टुकड़ों में काटता हूँ। काटते समय हाथों की गर्मी बनाए रखने के लिए तेजी से काम करना पड़ता है। कुछ पतली टहनियाँ फायर स्टार्टर के लिए रखता हूँ। पूरी प्रक्रिया में 20 से 30 मिनट लगते हैं और वापस टेंट में आते ही राहत मिलती है। आग जलाने का पूरा प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप, आग भड़कना। अब अंदर आकर आग जलाने का समय। स्टोव का दरवाजा खोलता हूँ, अंदर राख साफ करता हूँ। सबसे नीचे बर्च की छाल के पतले टुकड़े रखता हूँ, यह नेचुरल फायर स्टार्टर है। ऊपर छोटी टहनियाँ क्रॉस करके रखता हूँ, फिर मध्यम साइज की लकड़ियाँ। मैच या लाइटर से छाल को जलाता हूँ। पहले धुआं उठता है, फिर छोटी लपटें, और धीरे धीरे पूरी आग भड़क जाती है। स्टोव का डोर बंद करके डैम्पर एडजस्ट करता हूँ, ताकि आग धीमी जलती रहे और ज्यादा गर्मी दे।
आग चटकने की आवाज, लकड़ियों के जलने की खुशबू, यह सब ठंड में सबसे सुकून देने वाली चीजें हैं। अब टेंट का तापमान 20 से 25 डिग्री तक पहुंच जाता है। खाना बनाने का लंबा सीन, बर्फ पिघलाना, कुकिंग, खाने की डिटेल। भूख लगी है और ठंड में बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए। सबसे पहले पानी की जरूरत। बाहर से एक बाल्टी में ताजा बर्फ भरकर लाता हूँ। स्टोव पर बड़े पॉट में डालता हूँ और पिघलने का इंतजार। बर्फ धीरे धीरे पानी बनती है, यह सबसे साफ पानी होता है। अब खाना, आज रिहाइड्रेटेड मीट सूप। पैकेट से ड्राइड मीट, सब्जियां, नूडल्स डालता हूँ। नमक, मसाले मिलाता हूँ। स्टोव पर उबाल आते ही खुशबू पूरे टेंट में फैल जाती है। साथ में चाय बनाता हूँ, ब्लैक टी बैग डालकर, थोड़ी शुगर के साथ। कभी कभी ब्रेड को स्टोव के ऊपर टोस्ट करता हूँ। खाना खाते समय बाहर तूफान की आवाज सुनाई देती है, लेकिन अंदर आराम। छोटी छोटी चीजें जैसे चॉकलेट बार या ड्राई फ्रूट्स एनर्जी देते हैं। दिन की अन्य एक्टिविटीज, टेंट मेंटेनेंस, बाहर बर्फ हटाना, पढ़ना या आराम। दिन भर तूफान जारी रहता है तो ज्यादातर समय टेंट के अंदर। स्टोव में समय समय पर लकड़ी डालता रहता हूँ। टेंट की छत पर जमी बर्फ चेक करता हूँ, बाहर निकलकर लंबे डंडे से हल्के से हटाता हूँ। चिमनी साफ रखता हूँ ताकि धुआं अच्छे से निकले। अंदर कुछ पढ़ता हूँ या डायरी लिखता हूँ, यह अनुभव रिकॉर्ड करना जरूरी है। कभी कैमरा सेट करके खुद की एक्टिविटीज रिकॉर्ड करता हूँ। ठंड में बॉडी को मूवमेंट देना पड़ता है तो टेंट के अंदर ही कुछ एक्सरसाइज जैसे पुशअप्स या स्ट्रेचिंग। रात का डिटेल्ड सीन, आग कम करना, सोने की तैयारी, ठंड की चुनौतियां। सूरज जल्दी ढल जाता है साइबेरिया में। रात होते ही बाहर की ठंड और बढ़ जाती है। स्टोव में बड़ी लकड़ियां डालता हूं ताकि रात भर धीमी आग जलती रहे। सोने से पहले सारे कपड़े सुखाता हूं स्टोव के पास। सोने के बैग में घुसता हूं, यह -40 तक रेटेड है, अंदर गर्म रहता है। बाहर हवाओं की गरज, बर्फ गिरने की आवाज, कभी पेड़ों के टूटने की। लेकिन अंदर सुरक्षित, आग की हल्की रोशनी में नींद आ जाती है। सपनों में भी ठंड का एहसास रहता है, लेकिन सर्वाइवल की जीत का सुकून। अगली सुबह और तूफान थमना, बाहर का नजारा, पैकिंग। कई दिनों बाद तूफान थमता है। सुबह टेंट से बाहर निकलता हूँ, चारों तरफ ताजा चमकदार बर्फ। सूरज की किरणें बर्फ पर पड़कर चमक रही हैं। तापमान अभी भी -50 के आसपास, लेकिन शांति है। सामान चेक करता हूँ, टेंट पैक करने की तैयारी। यह अनुभव सिखाता है कि सही गियर, स्किल्स और मेंटल स्ट्रेंथ से कितनी भी एक्सट्रीम सिचुएशन में जिया जा सकता है। एंडिंग, रिफ्लेक्शन और मैसेज। यह थी साइबेरिया के -62 डिग्री बर्फीले तूफान में हॉट टेंट के साथ ऑफ ग्रिड सर्वाइवल की पूरी कहानी। हर छोटी एक्टिविटी, लकड़ी काटना, आग जलाना, खाना बनाना, ठंड से लड़ना, यह सब मिलकर बनाती है असली एडवेंचर।